बिहार में पहले चरण का मतदान कल होना है, जिसमें से एक हॉट सीट जमुई भी है और इस जमुई सीट पर तकरीबन 1.5 लाख मुस्लिम मतदाता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि जिधर मुसलमान जो है वो एक मुश्त होकर के वोट डाल दें उसको जो है उसकी सीट निकल जाती है। ऐसे में जमुई का मुसलमान जो है वो कल किस आधार पर वोट डालने वाला है, इसके लिए एबीपी न्यूज़ पहुंचा है जमुई के टहवा गाँव में। ये जो है वो यहाँ के जो मतदाता है वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। इन्हीं से जानेंगे और पता करेंगे कि इनके इलाके की समस्याएं क्या हैं और कल जो है किन मुद्दों पर वोट डालना है। क्या नाम है आपका और कल जब मतदान करेंगे? मोहम्मद मुअज्जम अंसारी। क्या कल मतदान करने जाएंगे? जी बिल्कुल। क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे क्या रहेंगे? आप बताइए, आपके लिए क्या मुद्दे महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है? लालटेन की आरजेडी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद एजाजुल हक और हीरा के नाम से जानते अच्छा, एजाज भाई कल जाएंगे वोट करने? हो। जरूर इंशाअल्लाह। अच्छा, क्या रहेंगे, क्या जहन में लेकर के जाएंगे, मन में लेकर के जाएंगे, क्या मुद्दे रहेंगे? सबसे पहली बात जहन में ये रहेगा कि कल मेरे यहाँ शांतिपूर्वक चुनाव हो और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा सरकार कोई भी बने वो 5 वर्षीय मेरे इलाका या पूरे भारत में शांतिपूर्वक बना रहे। अच्छा, अमन और चैन से लोग रहे, भाईचारे के साथ रहे, यहाँ जातिवाद का कोई बात ना हो। 1.5 लाख मुस्लिम मतदाता हैं आपकी सीट पर। किस तरफ मुसलमानों के जहन में क्या चल रहा है, बिहार के मुसलमानों में या जमुई के मुसलमानों में क्या चल रहा है? सर देखिए, कांटे की टक्कर तरफ रहेगी, दोनों 60-40 की रफ्तार में गाड़ी रहेगी। उनके लिए क्या मुद्दे क्या रहेंगे, अपेक्षाएं क्या हैं? सर हमारे यहाँ जैसे कि यहाँ पे पानी का व्यवस्था सही नहीं है, 300 फीट भी बोरिंग होने के बाद भी पानी नहीं निकलता है। सरकार से मैं ये कहूँगा कि इधर पानी की व्यवस्था किया जाए और हमारे बगल में मिडिल स्कूल है, इसे हाई स्कूल में अपग्रेड किया जाए। और अगर पिछले 10 सालों के काम को देखें तो क्या 10 सालों में कुछ काम हुआ है, विकास हुआ है? क्या विकास का मुद्दा भी हावी रहेगा? ना ऐसा तो अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन कोशिश करेंगे कि मांग करेंगे उन लोग से कि मेरे तरफ भी विकास और जगह जैसे विकास की गंगा बहाएं तो कुछ फव्वारे मेरे इलाका में भी बहाएं। पहाड़ी इलाके की बात करी, नक्सल प्रभावित रहा है ये जमुई का इलाका। क्या वोट करने के लिए आप जब आप जाते हो या नक्सली से भी क्या कोई परेशानी वगैरह होती है? ना ऐसा तो हमारे इलाका में कभी नहीं हुए हैं और यहाँ लोग शांतिपूर्वक वोट दिए, कभी वैसा प्रभावित नहीं हुआ है। अच्छा, आप लोग युवा हैं, आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या क्या मुद्दे रहेंगे? वोट देंगे। वोट तो देंगे, लेकिन आप लोगों के लिए क्या उम्मीद रहेंगे? मेडिकल कॉलेज खुले या बेरोजगारी की समस्या है, क्या कोई मुद्दे लेकर के वोट करने जाएंगे? जी जी। क्या? मुद्दे यही है कि हम लोग पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा जीएसटी लगा चुके हैं भारत सरकार ने। हाँ, यही पे हम लोग पढ़ाई करने के लिए बहुत जीएसटी कम करवाने के लिए सरकार से उम्मीद है। कॉलेज वगैरह है, यहीं से जा सकते हैं पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए? हम लोग को झाझा में है, यही यहाँ नहीं है। +2 है। +2 स्कूल है। हाँ, +2। क्या चाहते हैं कि इलाके में भी एक कॉलेज हो, पढ़ाई के लिए दूर ना जाना पड़े? हाँ हाँ, चाहते हैं हम लोग। ठीक है, और भी लोग हैं, हाँ बताइए कि कल जाएंगे वोट देने? जी बिल्कुल जाएंगे सर। क्या क्या मुद्दे हैं इस बार की मुद्दे है कि इस बार तो सरकार चेंज होना बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिछले साल से इतने साल से देख रहे हैं कि कहीं कोई विकास, कोई चेंजिंग नहीं। सब अपने अपने फैमिली के बारे में सोचते हैं, जो भी जीतता है सब अपना ही के बारे में सोचता है, जनता के बारे में कोई सोचता नहीं। जो उससे पहले बता दिया जाता है कि आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा, जीतने के बाद कोई किसी के मतलब नहीं, सब कहानी खत्म, जो जहाँ था वहाँ चले गए। इसलिए परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, हम लोग चाहते हैं परिवर्तन हो। मुसलमानों के मन में क्या चल रहा है इस बार बिहार के? हम लोग सारे जो भी चल रहा सही चल रहा है, दूसरा चेंज होना चाहिए, इससे नहीं चलेगा। ये खाली जानता ही मोदी यही बोलता है झोला उठाएंगे आज चल देंगे। कहाँ चल देगा? पूरा तो जमा कर लिया है, वो तो कहीं भी जा सकता है, दुनिया को कोना भी जा सकता है वो। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या क्या दिक्कत क्या आ रही है, क्या समस्या क्या आ रही है, मुद्दे क्या हैं इस बार आप लोगों को? मुद्दे यही है कि सरकार चेंज होना चाहिए, इस सरकार से नहीं चलेगा। आप पिछले बार अगर लोकल कैंडिडेट की बात करें तो 10 साल से ये एक ही सांसद है आप लोगों का, तो कुछ का विकास वगैरह हुआ है? इस जम्मू डिस्ट्रिक्ट में तो नहीं हुआ अभी सुने। अपने डिस्ट्रिक्ट में हुआ होगा, बाकी हमारे एरिया में कोई विकास नहीं हुआ। हमारे एरिया से देखिए, जितने लेबर लोग जाते हैं बेंगलोर काम करने, लेकिन आज तक एक बेंगलोर का ट्रेन का स्टॉपेज नहीं हुआ। या झारखंड में जाके देखिए, निशिकांत दुबे वहाँ के सांसद हैं, सारे ट्रेन का स्टॉपेज वहाँ से बेंगलोर की है, गोवा की गाड़ी है, हर जगह की ट्रेन है, लेकिन यहाँ की संसद को कोई मतलब नहीं झाझा से। झाझा की कोई ट्रेन की। मुसलमानों के लिए मुद्दे क्या हैं इस बार? हम लोग के मुसलमानों के मुद्दे ये कि सरकार को चेंज करना है, हर हाल में सरकार को चेंज होना ही होगा। हाँ जी। क्या है, आप लोगों के इलाके की मुसलमान की अगर बात करें तो आप लोगों के लिए क्या मुद्दे हैं? पानी की समस्या हो गई या फिर कुछ और पहचान को लेकर के कोई समस्या हो गई?
पानी की समस्या तो है ही है। जल नल का जो 29 लाख रुपए जो दिए हैं अब तक, वो उसमें अगर ऐसा मसला रहता तो घर घर जा करके अगर सरकार चाहते तो अच्छे से काम करवा सकते थे, मगर ठेकेदारी के मामले पर सिर्फ जल नल में ठगी किया गया। ऐसा कुछ भी विकास नहीं हुआ। जो 10 साल सांसद चिराग पासवान रहे, ऐसा कुछ भी विकास नहीं हुआ जो हम लोग उसको फिर से अगला बार देख सकते हैं, क्योंकि इस बार तो चिराग पासवान भी नहीं है। क्या पानी की इन्होंने जिक्र किया, इसके अलावा शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, इन सब को लेकर के काम से संतुष्ट हैं अपने 10 साल के जो सांसद रहे हैं? नहीं सर, इसमें संतुष्ट नहीं है। ये झाझा प्रखंड में बहुत कम ही काम किए हैं, नहीं के बराबर समझिए काम किए। खाली जमुई डिस्ट्रिक्ट में अपना वो कुछ काम किए, बाकी इधर इलाके में काम नहीं किए। गांव देहात की गांव देहात के इलाके में काम नहीं किए जी। तो इस बार आप लोगों के लिए क्या रहेगा सबसे बड़ा मुद्दा? नया तावरी चाह रहे हैं कि चेंज करना है सरकार को, परिवर्तन आरजेडी हम लोग के लिए लग रहा है कि कुछ बेहतर होगा। आपको क्या लग रहा है कि इस बार क्या रहेगा? जब आप वोट डालने जाओगे तो आपके जहन में, आपके दिमाग में कौन सा वो मुद्दा रहेगा जो सबसे ज़्यादा हावी रहेगा? मेरा मुद्दा यही रहेगा कि हम लोग कई बार सांसद आए हैं 10 साल के अंदर में, तो हम लोग कई बार लाइट का मांग किए कि सोलर लाइट चाहिए, टावर लाइट चाहिए, कई जगह के बारे में बोले, कोई सुनता ही नहीं हम लोग के लिए। और आता है जीत के जो जाने के बाद कई बार आया, लेकिन कोई काम करने के लिए नहीं आया है। इसलिए हम लोग का मेन मुद्दा रहेगा कि इस बार परिवर्तन करना है। और सोलर डिस्ट्रिक्ट जो टावर लाइट होता है प्रखंड में हमको लगता है कि नहीं लगाया हो, इसलिए हम लोग को परिवर्तन करना है बस इस बार। तो जमुई का मुसलमान और बिहार का मुसलमान क्या चाहता है? इस बार परिवर्तन चाह रहा है, लेकिन यानी काम नहीं हुआ सर। यानी यहाँ पे जो है जातिवाद होता है, जहाँ जहाँ मंदिर है सब जगह स्ट्रीट लाइट लग गया। और हमारे गांव में 9 मस्जिद है, एक जगह भी नहीं लगाया है स्ट्रीट लाइट, कहीं भी नहीं लगा सर। और सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा यहाँ बहुत महंगा हो गया इसके राज्य में। यानी आपका यानी कॉपी सब पर यानी सबका GST बढ़ा दिया है। जो कॉपी बहुत 10 रुपये में मिल जाता था, अब नहीं मिलता है, वो महंगा हो गया सर। और सबसे बड़ी समस्या टावा की सबसे बड़ी समस्या है, इधर से 4 लाइन जो पास हो रही है लगभग घर सर जा रहा है सब। सबसे बड़ी समस्या यही है। सब बेघर हो जाएंगे सर। यहाँ के लोग जितने हैं सब बेघर हो जाएंगे, क्योंकि इधर से ये जो रोड देख रहे हैं आप, इधर से 4 लाइन पास होना है और जिसमें सब जगह से छूट गया। नक्सली की भी एक समस्या, नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है, क्या उससे भी कोई समस्या, दिक्कत हुई? समस्या नहीं है सर, ये तो आम बात है। बहुत पहले जब जिस समय था भी तो उस समय नहीं था, अब तो है ही नहीं। डर लगता है आप लोगों को? ना डरने की क्या बात है, डर नहीं लगता हम लोगों को। डर नहीं है नक्सल से? कोई डर नहीं है? नहीं, कोई डर नहीं है। हम लोग खुद जंगल में रहते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे। हम लोग को दिक्कत नहीं दिया, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं। दिक्कत हम लोग यही है सांसद जी से कि 10 साल में आज तक उनको मारने के लिए अभी नहीं किया। वो चिराग पासवान अगर खुद से 10 साल में काम करता तो वो खुद यहाँ से आता, क्योंकि वो अपने रिलेशन को नहीं डालता इसमें। इसलिए वो उस लायक है ही नहीं जो सांसद बने या किसी को बनवाए। इसलिए हम लोग का मेन मुद्दा है कि इस बार परिवर्तन करना है, आरजेडी को बिहार से सफल बनाना है। ये जो बार जो बोलते हैं मोदी सरकार परिवादी वाला बात, परिवादी चिराग पासवान का जो जीजा जी है वो खुद परिवादी आते हैं, उनके जमुई डिस्ट्रिक्ट से वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। और मोदी सरकार बार के कहना है कि परिवादी हटा रहे हैं। परिवादी कहाँ हटा रहे हैं? ये रक्षा मंत्री जो है उसका बेटा चुनाव लड़ रहा है, राजनाथ सिंह का बेटा चुनाव लड़ रहा है, जमुई का जो सांसद चिराग पासवान उसका जीजा जी चुनाव लड़ रहा है। परिवादी कहाँ हटा रहे? वो तो और परिवादी ला रहे हैं, इसमें हटाई कहाँ रहे? वो तो अपने रिश्तेदार को ही ला रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें कोई ऐसा कुछ भी नहीं है जो नक्सलवाद की वजह से किसी तरीके से कोई चुनाव पर आप लोगों को क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ साल पहले होते थे। कुछ नीतीश कुमार जो है अच्छे काम किए हैं, बट वो बीजेपी में जा कर के मिले हुए, तब उसको हम लोग के लिए एक जरा भी कोई चाहत नहीं है। अब सिर्फ जाएगा यहाँ से जितना भी इलाका में वोट है आरजेडी में ही जाएंगे वोट, बीजेपी में जाएगा ही नहीं वोट अब जी। मतलब मुद्दे आप लोगों के लिए इतने जरूरी नहीं है, बस आप लोग पार्टी के सिंबल पर ही वोट देंगे? नहीं, 5 किलो अनाज में मोदी जी बोल रहे हैं कि एक महीना राशन चलेंगे। क्या 5 महीने में 1 किलो राशन, 5 महीने में 1 महीना राशन चल जाएंगे? ये कोई मुद्दा है? वो ऐसा कुछ भी उसका 10 साल में ऐसा कुछ भी प्रगति नहीं आया है जो उसको देख करके हम लोग वोट दे सकें। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब आलम। अच्छा, आफ्ताब जी कल जाएंगे वोट देने के लिए जी? क्या रहेगा जहन में, क्या रहेगा, क्या मुद्दे लेकर के जाएंगे? मुद्दे यहाँ का जो जनता है सब चाह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन हो जाए, और चिराग पासवान यहाँ का सांसद रह चुके हैं,
तो क्या मुद्दे क्या रहेंगे आप लोगों के लिए? स्वास्थ्य का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, रेल कनेक्टिविटी, क्या रहेगा मुद्दा? शिक्षा का मुद्दा ज़्यादा रहेगा सर। अच्छा, शिक्षा का मुद्दा, शिक्षा बहुत यहाँ पीछे है। 10 साल में जो काम कुछ हुआ है उससे आप लोग संतुष्ट नहीं हैं? काम हुआ कहाँ यहाँ पे? ज़रा सा भी काम नहीं हुआ। और सांसद मेरा वहाँ से कुछ करवे नहीं किया। जैसे अभी बोल रहे थे भाई कि सोलर लाइट हो गया और ये जल नल का ठीक है, तो ये कई सारे मुद्दे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या नक्सलवाद जो है वो कोई बड़ी समस्या है आप लोगों के यहाँ निर्वाचन क्षेत्र में? सर पहले भी कुछ नहीं था और इंशाल्लाह आज भी कुछ नहीं है। वो मेरे इलाके में किसी के साथ कुछ नहीं किया। यहाँ शांतिपूर्वक वोट भी हुआ उस समय भी और आज भी इंशाल्लाह शांतिपूर्वक। क्या वोट करने जब जाते हैं तो क्या कोई डर भी रहता है नक्सल? ऐसा कुछ नहीं, बिंदास होके जाते, दिल एकदम साफ रहता, कोई किसी को डर भय नहीं रहता है। अपने कोई दबाव नहीं रहता, आराम से? हाँ, अपना शांतिपूर्वक से जाते हैं और हमेशा इंशाल्लाह शांतिपूर्वक हुआ और कल भी शांतिपूर्वक से वोट होगा। क्या रहेंगे मुद्दे? कल जाएंगे वोट देने? क्यों नहीं, जरूर जाऊंगा, ऐसी कोई बात है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जब से हमारे हिंदुस्तान आज़ाद हुई है 1947 से इतनी महंगी नहीं हुई थी, क्योंकि हमारे नज़रों में कांग्रेस ही सही है। जो कांग्रेस नेशनलाइज कराया, समझ लियो सबको अच्छे यानी अमन और चैन से जी रहे थे। और क्योंकि हमारे मोदी जी जब बैठे तो बोला काला धन लाऊंगा मैं वापस, घर का संपत्ति को बर्बाद कर दिया। इससे मुझे बहुत ज़्यादा संतुष्टि है, क्योंकि मैं तकलीफ़ हो रही है मुझे। और ये स्कूल बंद कर दिया, जो बच्चों की समझ लियो समस्या बेकार कर दिया। इस वजह से मैं ये जाति प्रथा के पीछे मैं इससे नफरत करता हूँ। गांधी जी बोला गलत मत करना, पापों को नहीं मानेगा माँ बाप। आज महापाप हो रही है, बिल्कुल सही है। हमारी कांग्रेस तो कांग्रेस ही है, उसके अलावा लालू प्रसाद फुल बहुमत में आए थे, उसका लड़का आपका जो जिसको आप वोट करने जाएंगे, जो आपका नया सांसद होगा, उससे क्या अपेक्षा कर रहे हैं कि वो क्या काम? अपेक्षा मैं ये कर रही हूँ, मैं ये देखूंगा किसके तरफ संसद भारी चल रहा है ज़्यादा, मैं उधर वोट दूंगा। हाँ, लेकिन आपके लोकल मुद्दे उतने मैं देखूंगा लोकल मतलब मुझे पार्लियामेंट से मतलब है, क्योंकि पार्लियामेंट में इतनी महंगाई हो रही है, उस समझ में नहीं आ रही है उसे इतनी महंगाई क्यों हो रही है। मैं ये जानना चाह रही हूँ क्या वजह है, क्या कारण है। ठीक है, तो देखिए ये है जमुई के टहवा इलाके गांव के इलाके के जो मुसलमान हैं उनकी समस्याएं और अपने मुद्दे हैं, और ज़्यादातर लोगों का यहाँ पर कहना है कि अब जो है वो परिवर्तन चाहते हैं। कैमरा पर्सन शैलेश सिंह के साथ अहमद बिलाल, ABP न्यूज़ जमुई।